हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। सर्वप्रथम किसने पेनिसिलिन की खोज की थी? ट्वार्ट ने, फ्लेमिंग ने, कोच ने, वॉलमैन ने। तो आइए जानते हैं हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, हमें यहाँ पे बताना है किसके बारे में, हमें बताना है पेनिसिलिन की खोज। पेनिसिलिन की खोज के विषय में हमें बताना है। देखिए, पेनिसिलिन की खोज जो है इसका एक इतिहास है, तो वो हम समझ लेते हैं पहले। देखिए, पेनिसिलिन की खोज जो है वो हुई थी एक आकस्मिक घटना की वजह से। आकस्मिक घटना ये है क्योंकि यहाँ पर पेनिसिलिन की खोज के लिए कोई प्रयोग नहीं किया गया था। ये जो है समय हम लिख लेते हैं, ये है 28 सितंबर 1928 के दिन की घटना। इस दिन सुबह के समय जब वैज्ञानिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है वो एक प्रयोग कर रहे थे। हालांकि वो प्रयोग किसी और विषय में कर रहे थे। तो सेंट मैरीज हॉस्पिटल, लंदन का जो सेंट मैरीज हॉस्पिटल था, वहां पर ये अपनी प्रयोगशाला में प्रयोग कर रहे थे और उन्होंने पाया कि इनकी बनाई हुई जो स्टेफिलोकोकस की जो प्लेट थी, स्टेफिलोकोकस, इसके द्वारा तैयार किया गया जो संवर्धन था और उस संवर्धन की जो प्लेट थी, उस प्लेट के संपर्क में एक नीले हरे रंग की फफूंद आई। एक नीले हरे रंग की फफूंद इस संपर्क में आई और उस फफूंद के संपर्क में आने से स्टेफिलोकोकस संवर्धन प्लेट जो थी उसमें अब वृद्धि रुक रही थी या वृद्धि धीरे धीरे कम हो रही थी, जिसके द्वारा इन्होंने पाया कि स्टेफिलोकोकस जो है उसकी वृद्धि रुक रही है इस नीले हरे रंग के फफूंद की वजह से। जब इस नीले हरे रंग के फफूंद पर और भी ज्यादा शोध किए गए तो पता चला कि ये जो हमारा संवर्धन था ये था पेनिसिलियम नोटेटम का। और इसी पेनिसिलियम नोटेटम के द्वारा प्राप्त हुई पेनिसिलिन एंटीबायोटिक यहाँ पर लिख लेते हैं। तो उस खोज के द्वारा जो है प्राप्त हुई थी उस खोज के द्वारा प्राप्त हुई थी पेनिसिलिन एंटीबायोटिक। तो सबसे पहली एंटीबायोटिक जो प्राप्त हुई थी वो पेनिसिलिन प्राप्त हुई थी और वो वैज्ञानिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा प्राप्त हुई थी। उसके बाद और भी एंटीबायोटिक की खोज हुई। तो ट्वार्ट ने ये खोज नहीं की, कोच ने भी नहीं की और वॉलमैन ने भी ये नहीं की। ये खोज की थी वैज्ञानिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। विकल्प भी हमारा सही होगा। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।